हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम अरिथमेटिक का टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। आज उसी सीरीज़ का पार्ट 3 हम करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को भी देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो रेशो में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो बेसिकली एक चैप्टर है, बट हम रेशो में ही आज उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आएँ और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर बन सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन दे रखा है। यदि पहले वीडियो को पॉज करो और आप लोग खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। उसके बाद वीडियो सोल्यूशन आपको देखना है। तो चलो, उम्मीद है आपने किया होगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं लिख देता हूँ। यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/1। ये रेशो दे दिया गया है, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का रेशो दे रखा है 5:1। और एक रेशो और हमें दे दिया गया है, किस चीज़ का, वो भी रिलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, और बराबर में जो इसका रेशो है वो 7:1 है, ठीक है, 7:1 है। और आपसे पूछा क्या गया है, ये आपसे पूछा गया है 2x/3y क्या होगा। यानी आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर हम वो निकाल पाते हैं तो यहाँ पर हम इजीली पुट कर सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। क्या करेंगे क्वेश्चन में, क्या करेंगे भाई क्वेश्चन में। ये देखो, सर्च इंडिसेज में भी बार बार आ रहा था। आपने अगर उन वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा, देखकर ही समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला था ना, चाहे अलजेब्रा हो चाहे रेशियो हो, सब में इनका यूज़ होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है ये, तो इसका ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मैंने जो है आपको जब सर्च एंड इंडिसेज करवाया था तो उसमें इसका फॉर्मूला बताया था। क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या, बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने बताया था। अब देखो यही यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे ये पूरा फॉर्मेशन ऊपर लिख दूं तो क्या कुछ कटेगा, लिख दूं एक बार तो कहोगे एक्स क्यूब माइनस क्या लिखूंगा इसकी जगह पर, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखेंगे। और नीचे क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 5:1, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा कट गया, ये पूरा का पूरा इस पूरे से ये पूरा कट गया, यानी बचा क्या, एक्स माइनस वाई। इस आइडेंटिटी को मैं मिटा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 5:1, यानी x माइनस वाई बराबर आ गया आपका 5। रेशो में आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखना, इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। ये भी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर में 7/1। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, यानी आपका x प्लस वाई कितना आ गया, 7 आ गया। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इस तरह के फॉर्मेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस वाला है तो x की वैल्यू उनका एवरेज होगा। तो 7 और 5 12, चलो एक बार लिख देता हूँ, 7 और 5 12/2। और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 7 माइनस 5/2। तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 7 5 12, यानी 2 से काटोगे 6, और y की वैल्यू आ जाएगी 7 में 5 गया 2, यानी 1। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो इस जो पूछा गया उसमें पुट कर दो। क्या पूछा गया, 2x इंटू 3y क्या होगा, तो 2x
सॉरी इंटू कह रहा हूँ 2x/3y क्या होगा। तो x की जगह पे क्या रखोगे 6, यानी 2 गुना 6 रेशो 3 गुना y की वैल्यू 1, 2 6 12, या आप डायरेक्ट यहाँ से काट भी सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 दूना 4 रेशो 1, यानी 4:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। ए और बी के पास क्या है? 2:1 के अनुपात में धन है, यानी पैसे हैं, और कह रहा है यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? तो ठीक है, इसलिए हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको एक्चुअल वैल्यू बना देते हैं x लगाकर, यानी a के पास कितना हो जाएगा? आप कह सकते हो 2x। अगर मैं x लगा दूं तो a के पास एक्चुअल में कितने 2x रुपीज हो गए और b के पास कितने हो गए? तो आप कहोगे b के पास x हो गया। अभी कह रहा है कि a b को 2 रुपये दे देता है, यानी a b को 2 रुपये दे दे तो क्या होगा? यहाँ से इनका रेशो क्या है? आप लिखोगे 2x/x, यानी a जो है a अपने में से 2 रुपये दे दे किसको? b को। तो b के पास कहाँ कितना आ जाएगा? 2 रुपये आ जाएगा, यानी x ने अपने में से 2 रुपये निकाला और b के खाते में 2 रुपये जुड़ गया। तो यह अनुपात चेंज होकर कितना हो गया? यह अनुपात चेंज होकर 1/1, यानी 1:1 के रेशो में हो गया। बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो और आंसर निकाल लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। तो 2x - 2 बराबर में x + 2। x आगे इधर घटेगा 2x में तो x बचेगा, और 2 उधर जाके 2 में जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब क्या पूछा है आपसे? प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? तो a के पास 2x था और b के पास x था, तो x की वैल्यू पुट कर दो 2, तो a के पास हो जाएगा 2 चौक 8 और b के पास कितना हो जाएगा? 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक हो, देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, 8 और 4 रुपए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि को a, b, c में इस प्रकार वितरित किया जाए कि a का भाग b से 2 गुना हो और b का भाग c का 4 गुना हो, तो उन तीनों भाग का परस्पर अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछा है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने समझा था रेशियो कैसे बनाते हैं, वही बना देते हैं फटाफट। क्या करें यहाँ पर? a b c में a का भाग b से दुगुना है, a का भाग b से दुगुना है, यानी आप मान लो कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, मान लो 1 मान लेता हूँ। अगर b के पास 1 है तो a के पास दुगना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, b से दुगना है और b का भाग c का 4 गुना है। अब b का भाग जो है c का 4 गुना है। अच्छा, c का 4 गुना का मतलब क्या है? यानी एक यहाँ पर c की वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पर c की वैल्यू जो भी होगी उसका 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा? b की वैल्यू आएगी। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ से c से b की तरफ जा रहे हैं, 4 गुना हो रहा है, तो b से c की तरफ जाओगे तो 1/4 गुना होगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगी c की, आप लिख सकते हो 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। अब हमें यहाँ पर रेशो बना लिया, हमें उन तीनों का रेशो मिल गया। क्या मिल गया? रेशो मिल गया। एक बार ये मिटा दूं, चलो, यानी हमें तीनों का रेशो मिल गया। सिंपल रेशो में चेंज कर लेते हैं इसको। तो 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और कितना आ जाएगा? 1, यानी 8 4 1 का रेशो बन गया। कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप मानने में कुछ सिंपल वैल्यू भी मान सकते थे, 12 हो रहा है कुछ मानते तो इजीली हो जाता, बट मैं कह रहा हूं कि आपके सामने पेपर में ये सोचने का वक्त तो नहीं है कि 12 मानूं 16 मानूं। अब 1 मानोगे सीधा, 100 मानोगे, कुछ मानोगे, तो कुछ भी मानो, आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीज पता है कि भाई a को b की तरफ जाने में 4 गुना लग रहा है, यानी 4 गुना हो रहा है, तो b को a की तरफ जाने के लिए 1/4 गुना होना पड़ेगा ना। बस ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि 7500 रुपए को a, b और c में इस प्रकार बांटिए कि a और b के भागों का अनुपात 5:2 हो। ठीक है, b और c के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो b को कितनी राशि मिलेगी? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो समय ना खराब करके फटाफट कर देते हैं। 7500 में हमें बांटना है 3 लोगों में, a, b, c में। तो a और b का आपको रेशियो दे दिया कितना? a और b का रेशियो दे दिया 5:2 और b और c का दे दिया 7:13, 7 और 13। तो हम क्या करते हैं भाई, तीनों को कंबाइंड रेशियो बनाएंगे ए बी सी का। याद है आप लोगों को, पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो हम क्या करते थे, यहां पर इनका एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना आएगा आपका? हो गया 14, तो 14 बना दो, यानी इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से।
तो कर दो, ये कितना हो जाएगा 7, 7 से करोगे 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14 रेशो, और अब 2 से गुना कर दो, 2 7 14 ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि बी क्या है, कॉमन है, तो जो चीज कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे। और ये कितना हो गया 13 दूनी 26, तो ये आपका हो गया 35 14 26, यानी इस रेशो में आपको बांटना है। अब जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 15, 1 3 4 3 7 75, यानी 75 यूनिट की वैल्यू, रेशो में यूनिट निकल गया आपका, यानी यूनिट निकल गया आपका, हो गया 75 यूनिट है टोटल का। टोटल कितना है 75 यूनिट है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर 75 यूनिट हो गया टोटल, और टोटल बांटना कितने रुपए है 7500, तो आपको 75 यूनिट की वैल्यू ही 7500 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आप सीधा कहोगे 75 से काटोगे तो 100 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 100 हो गई। अब क्या पूछा आपसे, बी को कितना राशि मिलेगा, तो बी का रेशो कौन सा है 14, तो यानी 14 से गुना करोगे 100 को, तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, बी को मिलने वाला है 1400। कितना मिलेगा 1400, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1400, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए का बी से अनुपात 4 5 है तथा बी का सी से अनुपात 2 3 है, यदि ए 800 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा। सिंपल रेशो, फटाफट जोड़ो, ए बी कितना दे दिया 4 5 और बी सी कितना दे दिया 2 3, ठीक है। चलो सिंपल रेशो बना दो, बी कॉमन है, बी को सेम करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या करोगे भाई एलसीएम कितना होगा 5 5 और 2 का एलसीएम 10, यानी 10 बनाओ, यानी 2 से गुना कर दो इसको और 5 से गुना कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी एक ही बार लिखते हैं, 10 ऑलरेडी लिख चुके, 5 दूनी 10 लिख दिया, 5 दिया 15, यानी रेशो हो गया 8 10 15। क्या मिल गया रेशो, ए बी सी का रेशो मिल गया हमें, ए बी और सी का रेशो मिल गया 8 10 15, यानी अब इसमें क्या रहा है कि ए को 800 रुपये मिले हैं, तो ए को मिला कितना है 8 यूनिट 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी 800, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आप बता सकते हो, एक यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है, सी कितने के बराबर होगा, तो सी की यूनिट 15 है, तो सी को 15 से गुना कर देंगे हम, 15 गुना में एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 15 यूनिट की वैल्यू 1500, कितना हो जाएगा 1500, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है। कितना हो जाएगा 1500, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, रुपए 53 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपये ज्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपये ज्यादा मिले, तद अनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। ओके, 53 रुपये बांटने हैं हमें, ठीक है, किसमें ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है, यानी ये देखो 53 रुपये देखते ही आपको समझ आती है एक्चुअल में 53 रुपये दे रखा है, तो रेशियो में ढूंढना पड़ेगा हमें, तभी ताकि बराबर रखेंगे, तभी बराबर रख के हम यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे भाई, ए को बी से 7 रुपये ज्यादा मिले, कुछ मान लेते हैं हम भाई, मैं मान लेता हूं यहां पर कि ए को मान लो, सॉरी बी को मान लो x रुपीज मिला, कितना मिला x रुपीज मिला, तो ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिला, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिल रहा है, तो इसको 7 रुपये अधिक दे दो, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, बी को सी से 8 रुपये ज्यादा मिले, अच्छा बी को ध्यान से समझना, बी को सी से 8 रुपये ज्यादा मिले, तो अगर सी की बात करें तो सी को 8 रुपये कम मिले होंगे, बात समझ रहे हो ना। यहां पर कह रहा है कि बी को जितनी भी वैल्यू मिली है ना, हाँ, उससे 8 रुपये ज्यादा जो है ना बी है, और बी की वैल्यू हमें पता है x है, तो यानी सी की वैल्यू 8 रुपये कम होगी, ठीक है, तो मैंने x - 8 कर दिया। ओके, अब उनके हिस्से का अनुपात हम बताना है। अब चलो देखो, तीनों का हमें क्या मिल गया, एक वैल्यू मिल गई, अब हम निकाल लेते हैं यहां से, एक्चुअल फाइंड कर लेते हैं, तीनों का जोड़ो, टोटल तीनों में कितने रुपए बटा, तो आपका हो गए a प्लस बी प्लस सी जो बटा तीनों में, तो x प्लस 7 प्लस x प्लस यहां पर लिख देता हूं x - 8, ठीक है। तीनों को जोड़ते हुए तो 1 2 3 3x और 7 में से जो है 8 गया तो माइनस का 1, ठीक है, यानी तीनों को इतना पैसा मिला और तीनों को मिला कितना 53 रुपये मिला है, यानी आप कहोगे, क्या कहोगे कि 3x - 1 इज इक्वल टू 53, कितना 53, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, तो एक उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3x बराबर में 54 आ जाएगा,
54 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 18 तिया 54 होता है, 18 मिल जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू 18 मिल गई, तो अब पूछा क्या है, हमें रेशियो ही पूछा है, फटाफट डाल दो। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है x + 7, तो 18 + 7 25। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डायरेक्टली 18 पुट कर देंगे, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 8, 18 में से 8 गया 10। कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो जाएगा 25 18 10, 25 18 10। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, 750 रुपए को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। ठीक है, बी को सी की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है, तो ए का अंश क्या है। फिर से वही बात, यहां पर एक्चुअल में अमाउंट दे दिया गया, रेशो में निकालेंगे, हम कोशिश करेंगे पूरा निकालने की और निकलेगा। क्या है, कुछ भी मान लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी स्टेप को फॉलो करते हो बाकी वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। तो डी और सी बराबर दे रखा है, तो मैं काम करता हूं ना, सी को एक्स मान लूं। अगर मैं सी को मान लिया, मैंने सी को एक्स रुपीज मिला, तो डी को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे डी को भी एक्स रुपीज मिलेगा, दोनों बराबर मिला है। आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है सी की अपेक्षा बी को सी की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिले। बी को सी की अपेक्षा, यानी बी जो है, बी को सी से 125 रुपए अधिक मिले, यानी एक्स प्लस में 125 मिलेगा इसको बी को। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या कहा है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए को मिलता है। अच्छा, ए को जो मिल रहा है बी तथा सी को मिलाकर जितना मिल रहा है, तो बी तथा सी को कितना मिल रहा है, देखो ये रहा एक्स और एक्स प्लस 25, यानी आप कहोगे ये हो जाएगा 2x प्लस 125। ठीक है, यानी इतना मिल रहा है। चलो मिल गया आपको चीजें, सबको जोड़ो, टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 750 रुपये बटा है, तीनों को जोड़ देते हैं। अब डायरेक्ट जोड़ेंगे, देखो कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख देता हूं, ए बी सी डी, चारों को योग कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 125 प्लस 2x प्लस 125। ठीक है, ओके। चलो कितना हो जाएगा ये, तो 1 2 3 3 2 5, 5x हो गया। ठीक है, और 125 और 125 कितना हो जाएगा आपका 250, यानी मिल गया 5x प्लस इन तीनों की, इन चारों को जो बटा 5x प्लस 250 जो है इतना बटा, और बटा कितना है तो 750, यानी आपको पता लग गया कि 5x प्लस 250 इज इक्वल टू 750। ठीक है, यहां से वैल्यू फाइंड करो x की, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 500, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, फटाफट बता दो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि a का अंश क्या है, तो a का अंश क्या है, a का अंश ये है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो a को मिलेगा 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस में 125, 125। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 और 125 यानी 325, कितना 325, यानी ए को जो मिलेगा 325 रुपये मिलेगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद करना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलो उम्मीद आपने किया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है, क्या होगा। अच्छी बात है, हम संख्या कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम x और y मानते आ रहे हैं तो वही मान लेते हैं, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। तो कह रहे हैं पहली संख्या का 5%, तो भाई 5% मतलब 1/20 होता है, सबको पता होगा ये बात, ऑब्वियस है कि परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ एक बार में, तो 5% को आप कैसे लिखोगे, 5% हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और काटोगे तो 1/20 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होगा, और अगर जब मैं परसेंटेज करवाऊंगा तो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरीके से जाया जाता है वो हम काफी बेसिक से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर थोड़ा इसको यूज कर लेते हैं और समझते हैं। x का 5% यानी x का कितना, आप लिखोगे x/20। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या रहा है दूसरी संख्या का 4% का योग, यानी y का 4%, यानी 4% कितना होता है 1/25, यानी y/25। इन दोनों का योग हमें कहा है, इन दोनों का योग जो है ना, इन दोनों का योग जो है वो, और आगे क्या कह रहा है
कि पहली संख्या का 6%, तो पहली संख्या का 6% यानी x का 6% यानी 6x/100 का प्लस दूसरी संख्या का 8%, तो दूसरी संख्या कौन सी है y का 8% यानी आप कहोगे 8y/100। ठीक है, क्या कह रहा है का 2/3 है, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू का, यानी यहां पर जो वैल्यू इसका 2/3 है, यानी अगर मैं इसका 2/3 निकाल दूं, इसका 2/3 निकाल दूं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होने वाला है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी आप कहोगे ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करो, आंसर निकालो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। क्या होगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो नीचे लिख दिया मैंने 100। ठीक है, 20 को यहां से 20 पंचे कितना होता है? 100 यानी 5x, ऊपर कितना आ गया? 5x, 25 चौका 100 यानी 4y, बराबर में इधर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली नीचे 100 है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 6x प्लस में 8y अपॉन में 100 इंटू में 2/3। तो 100 से 100 डायरेक्ट कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 5 = 15, ये 3 गुना होगा इस पूरे के साथ, तो 3 × 5 = 15x, 3 चौक 12y, बराबर में 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12x, 2 8 16y, x वाली टर्म एक तरफ, तो 12x 15x में से घटेगा तो 3x, और 16y में से 12y घटेगा तो 4y। रेशो मिल गया हमें, रेशो हमें मिल गया, क्या मिल गया? x रेशो y हमें मिल गया कितना? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली का 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? ठीक है, चलो यहाँ पर क्या दे रखा है? रेशियो दे दिया 5:4 का। ठीक है, 5:4 का रेशियो दे दिया हमें। ठीक है, अच्छा एक चीज जरा यहाँ पर थोड़ा साफ लिख दूं जरा यहाँ पर मैं, बड़ा थोड़ा सा, कि क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं उनका अनुपात दे दिया 5:4। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि पहली का 40%, अच्छा 5 का मैं 40% निकालूं तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा, पॉइंट में जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रेशियो वैसा ही रहता है, क्योंकि जिस चीज से गुणा करते हैं वो चीज कट जाता है। ठीक है, सेम वैल्यू से हम गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको 10 से दोनों तरफ गुणा कर देता हूं, यानी 1 0 यहां लगा दूं और 1 0 यहां लगा दूं। मैंने कह दिया 50 और 40। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या कि यदि पहली का 40%, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा? 50 का 40% हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। 50 का 40% निकाल लोगे, यानी 20 यूनिट का मान कितना दे दिया? 12 दे दिया। 20 यूनिट का मान कितना दे दिया आपको? 12 दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है भाई, 12 दे दिया। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? आगे कह रहे हैं तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? तो दूसरी संख्या कौन सी है? 40, तो 40 का 50% कितना होगा? 20, यानी 20 का मान पूछ रहा है, 20 का मान कितना होगा? और 20 का मान हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी जो दे दिया गया है वो आपको 66 है। कितने हैं? 66 है। आप कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, तो आपको कह दिया है कि लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों से 20%। तो अगर लड़के आप मान लो 100% मानते हो, या आप मान लो 100x में, या कुछ भी मान लो 100 हैं रेशो में, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 120। कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है, हम रेशो निकाल लेते हैं, यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं कि हमने रेशो यहाँ पर माना है कि अगर बॉयज 100 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है, यहाँ से अब छोटा कर लो इसको, यहाँ से काट लो, अगर कट रहा है तो कितने से कट रहा है? ये 20 से कट रहा है ना, 20 पंचे 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 छिक्का 120। ठीक है, अब यहाँ पर 5:6 हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो मिल गया। अब क्या कह रहे हैं? यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए, 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के लड़कियों को संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, 66 को डिवाइड कर दो, 66 को डिवाइड कर दो, यानी बांट दो इन दोनों में हम। तो 5 और 6 11, टोटल कितना है? 11, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 66 हो गई। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 × 6 = 66, यानी 6 कितनी हो गई? 6 हो गई।
तो अब हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा गया है कि तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, कब। ठीक है, तो आप बता सकते हो यहां पर 6 से गुना करके एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 से गुना करके एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 गुना में 5 यानी बॉयज हो जाएंगे 30, और यानी 6 गुना में, यहाँ पर 6 गुना में 6 यानी गर्ल्स हो जाएगी 36। ठीक है, बॉयज हो गए 30 और गर्ल्स हो गए 36। अब हमसे क्या पूछा है, बोला गया है कि कक्षा में 4 लड़कियां भर्ती कर ली गई है, पहले 36 थी, 4 और ऐड कर दोगे कितनी हो जाएगी 40, और बॉयज तो 30 के 30 ही रहेंगे। बॉयज कितने रहेंगे, 30 के 30 ही रहेंगे। इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 0 से 0 कट गया, आंसर आ जाएगा 3:4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। चीजें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आसान होते चले जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि p माइनस क्यू का 50%, यदि p माइनस क्यू का 50%, यदि p माइनस क्यू का 50%, ओके 50% कितना हो जाएगा, यानी p माइनस क्यू अपॉन 2, p प्लस क्यू के 30% के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो p प्लस क्यू का 30% कितना हो जाएगा, तो p प्लस क्यू का 30% यानी 30% यानी 3/10 कितना हो जाएगा, 3/10। ठीक है, तो चलो कुछ कट रहा है 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्रॉस कर लो आप। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ ना, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इजीली आंसर निकाल सकते हो, या फिर हम अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएं तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलो एक काम करते, चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रखता आप लोगों को। तो 5p हो जाएगा, 5q हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर तो 1 से गुना, ये 3 गुना होगा अंदर, तो 3p हो जाएगा प्लस 3q हो जाएगा। ठीक है, p वाले एक तरफ ये 2p, q वाले एक तरफ 8q, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो कितना मिल गया आपको, यानी p बराबर में आपको मिला है 4q। ठीक है, तो रेशियो क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो p और q का हमें जो रेशियो मिल जाएगा 4:1, कितना हो जाएगा 4:1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4:1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, x y तथा z में कुछ धनराशि वितरित की गई, तदनुसार यदि x को y से 25% अधिक राशि मिली और y को z से 25% कम राशि मिली हो तो x y z का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं फटाफट भाई, x y और z 3 लोग हैं और तीनों में कहा गया है कि इस तरीके से पैसे बांटे गए। तो किसी को भी कुछ भी मान लो, आप रेशियो मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि y को कितना मिला, देखो मैं z को मान लेता हूं, z थोड़ा आसान पड़ेगा, आप मानने में कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y से भी आंसर आएगा, z x से भी आएगा, z से भी आएगा। मैं मान लेता हूं z को यूनिट में जो रेशियो मिला 100 मिला है, तो y को कितना मिलेगा, इससे 25% कम यानी 75 मिलेगा, 75 मिलेगा। ठीक है, और यहां पर कहा गया है x को y से 25% अधिक मिला है, यानी y को 25% बढ़ाओगे तो x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो y को 25% बढ़ा दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 गुना में 25% बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं भाई, 125/100 यानी 5/4 होगा, यानी ये मिल जाएगा x को, x की वैल्यू हो जाएगी 75 गुना में 5/4। रेशियो मिल गया हमें तीनों का। अब काट लो, जो कट रहा है उसको काट लो आपस में। तो 25 से तीनों कट रहे हैं, तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो आ गया 3/15/4 रेशो 3:4। सिंपल रेशो में चेंज करो, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 15, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 15, 12, 16। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 15, 12, 16 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एज वाला क्वेश्चन आ गया अब ना, तो एज का थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूं मैं, ताकि आपको चीजें आसान लगने लगे फिर। ठीक है, क्या होता है एज के बारे में, एक नया पेज लेके आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पर ये नया पेज मैंने, तो थोड़ा एज का बेसिक समझते हैं हम एक बार, एज के बेसिक को हम समझते हैं, एज प्रॉब्लम रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं कुछ एक बार आपको मान के समझाता हूँ कि इन पे क्या क्या चीज़ें आपको समझने वाली चीज़ें हैं जो आपको समझना है। मान लो 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो ए की आयु मान लो कुछ मान लेते हैं सिर्फ 20 वर्ष है, और बी की आयु मान लो 40 वर्ष है, ठीक है, 40 ईयर्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना जरा, अगर मैं कहूँ इनकी जो योग है, आयु का योग है, आयु का योग और आयु का अंतर, आयु का योग और आयु का अंतर,
तो एक बात बताओ जरा मेरे को, अगर मैं कहूं ए और बी के आयु का योग बताओ तो आप कहोगे ए प्लस बी का, बता देंगे इजीली, कितना हो जाएगा 20 और 40, आप कहोगे 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 60 हो गया। अब मैंने कहा ए और बी के जो एज है उसका अंतर बताओ तो आप कहोगे 40 में से 20 गया, यानी ए बी माइनस ए माइनस बी, आप कहोगे कितना हो गया, तो आपने कहा यहां पर हो गया भाई 40 में से 20 गया 20। ठीक है, ओके ठीक है। अब जरा समझने वाली बात क्या है, मान लो मैंने कहा कि 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष, अगर दोनों 10 वर्ष बाद कहूं तो दोनों 10 साल बढ़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30 हो जाएगा, और 40 में 10 जोड़ोगे यानी कितना हो जाएगा 50 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब जरा योग देखना जरा, अब दोनों का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 30 और 50 कितना हो जाएगा आपका 80, अंतर कितना हो जाएगा, तो 50 में से 30 गया, आप कहोगे 20, कितना हो गया 20। तो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, योग कितना बढ़ गया, आपने कहा 20 बढ़ गया, 20 ईयर्स बढ़ गया। अंतर, आपने कहा अंतर चेंज नहीं हुआ, अंतर नो चेंज, अंतर नो चेंज, अंतर चेंज नहीं हुआ। तो अंतर चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ अंतर, यानी जो है जो उन दोनों के आयु का जो डिफरेंस था वो चेंज क्यों नहीं हुआ। एक बात जरा बात समझना जरा, अगर मैं कहूं आपकी और मेरी आयु का अंतर मान लो 5 वर्ष है, और अगर 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे की आयु का योग अंतर पूछते हैं, तो क्या हम दोनों की आयु में कोई अंतर आएगा क्या? हम अगर आज मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं तो 10 साल बाद भी तो 5 साल बड़ा ही रहूंगा, 20 साल बाद भी 5 साल बड़ा रहूंगा, चाहे कितने साल भी हो जाए मैं 5 साल ही बड़ा रहूंगा ना। यानी एज का जो डिफरेंस है ना वो चेंज कभी नहीं होता। तो जब एज का डिफरेंस चेंज नहीं होता तो एज का रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी एज का जो अंतर है, अंतर का रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अंतर का रेशियो भी चेंज ना हो, रेशियो नो चेंज, ठीक है, चेंज ना हो, ठीक है। तो और दूसरी बात यहां पर क्या देखना जरा, इसमें क्या हुआ है, योग में 20 वर्ष बढ़ गया। अच्छा 20 वर्ष बढ़ गया यानी क्यों बढ़ा, क्योंकि देखो 10 साल ये बड़ा है और 10 साल ये बड़ा है, तो डायरेक्टली जो है 20 साल हमने जो है यहां पर देखा कि 20 साल बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो योग है वो किस हिसाब से बढ़ता है, जितने लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, 2 लोग हैं और 10 साल बड़ा है तो 2 धाम 20, यानी दोनों जो है 10 साल बाद उनमें जो योग में जो योग जो बढ़ेगा वो 20 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता 15 साल बाद बताओ तो आप कहते 15 दूनी 30, यानी 30 योग में योग कितने से बढ़ जाएगा, 30 से बढ़ जाएगा। अगर मान लो यहां पर 4 व्यक्ति होते हैं, मैं कहता है PQRS, 4 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और मैं कहता यहां पर 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, 20 वर्ष बाद जो तीनों की आयु का योग होता वो कितने से बढ़ जाता, कितने से इंक्रीज हो जाता, कितने से इंक्रीज होगा। तो आप कहोगे अच्छा 20 साल बाद कितने लोग हैं, 1 2 3 4, यानी 4 गुना में 20, और आपने कह दिया 4 दूनी जो है 4 20 चौक 80, यानी उनके आयु के योग में जो इंक्रीजमेंट होगी वो 20 साल 80 वर्ष की होगी, ठीक है, 80 की होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज आपको क्या समझना है, चलो दूसरा चीज एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा चीज आपको समझना है यहां पर, देखो अब मान लो ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनके आयु का जो अनुपात है वो 3:5 ले लो, 3:5 है, ठीक है, अनुपात दे दिया 3 और 5 है। और ये मैंने कहा 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर उनके जो आयु का जो आयु का डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 7 और 9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है, ठीक है, 7:9 हो जाता है, 7:9 की जगह चलो 7:9 ले लो, ठीक है। तो अब ये पूछा जाएगा कि ये बताओ उनकी वर्तमान आयु कितनी है, या फिर 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या चीजें देखनी है सॉल्व करते समय। एक तो x मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम रेशियो से करें तो हम डायरेक्टली क्या देखेंगे, पहला हमारा काम है देखना आयु का डिफरेंस देखना। 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 9 में से 7 गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यानी डिफरेंस कितना है 2 है। अगर 2 है तो हमारे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे समझा क्या कि आयु का जो अंतर है वो चेंज नहीं होता। तो ये 2 है बिल्कुल ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहां से हम कह सकते हैं कि रेशियो में कितने की इंक्रीजमेंट हो रही है,
5 से 9 हो गया, 3 से 7 हो गया, यानी आप कह सकते हो 4 की इंक्रीजमेंट है। कितनी? 4 यूनिट की इंक्रीजमेंट है। कितनी? 4 यूनिट की इंक्रीजमेंट है। तो आप कहोगे 4 यूनिट की इंक्रीजमेंट है और एक्चुअल में 10 साल की इंक्रीजमेंट है, यानी आप कहोगे 4 यूनिट की वैल्यू ही 10 है। तो आप यहां से क्या करोगे, आप जो है यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहां पर 10/4। अब यहां से एक्चुअल एज आप बता सकते हो, ठीक है। ये चीज आप, ये तो आप कर लोगे आराम से। अब यहां पर मान लो ऐसा ना होकर क्या होता, ए और बी का अनुपात ये ना होकर इस तरीके से हो जाता, मान लो 1 और 3, ठीक है। और 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर जो अंतर है वो 7:12, 7:12 हो जाता, मान लो 7:12 हो जाता। तो अब यहां पर हमें फिर से वही काम देखना है। हम यहां पर देखेंगे डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 2 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस 5 का है। डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो अब गड़बड़ है, अब रेशो जो है, रेशो में कुछ कमी है, ठीक है। तो हम उस कमी को क्या करेंगे, सुधारेंगे। हम उस कमी को क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, डायरेक्टली क्या करना है, यहां पर देखो रेशो को, जो डिफरेंस है उसको बराबर करने के लिए, इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 2 है, तो इसके अंतर को इसके रेशो से गुणा कर दो नीचे वाले के, और नीचे वाले का जो अंतर है ऊपर वाले रेशो को गुणा कर दो, अंतर सेम हो जाएगा। अंतर सेम हो जाएगा। एक बार करें, एक बार मैं इसको मिटाता हूं, जगह बनाता हूं थोड़ा सा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 या 15, और नीचे कितना हो जाएगा 2 सते 14 और 2 12 दूनी 24। अब अंतर देखना, अब अंतर कितना हो गया, तो आप कहोगे यहाँ 10 का अंतर है और यहाँ 10 का अंतर है, अंतर समान हो गया। अब इजीली आपको पता लग गया, जब अंतर समान है तो अब क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। और जब हम इस तरीके से कर लेते हैं तो पुराना रेशो हमारा किसी काम का नहीं रह जाता, इसको यूज में नहीं लेना, हमारे लिए नया रेशो जो है क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। तो यहां पर हम देखेंगे 15 से 24 हो गया, कितना बढ़ गया, 9 यूनिट बढ़ गई, 9 यूनिट बढ़ गई, और एक्चुअल में कितनी यूनिट बढ़ गई, तो आपको 10 बढ़ गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू 10 होगी। इस तरीके से हम आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बाकी चीज क्वेश्चन में कुछ नया आता है तो हम उसको वहीं पे डील करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब एज वाले। तो ये क्वेश्चन है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 जो है 100 है, यानी 100 वर्ष है। एक फादर है, पिताजी हैं किसी के, और उसका एक सन है। उन दोनों का जो वर्तमान में आयु का योग है वो कितना है, 100 वर्ष है। अच्छा जी, चलो लिख दिया हमने। कह रहे हैं 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, आयु का अनुपात 2 और 1 था, ठीक है। कितना, 5 वर्ष पूर्व। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर हम प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट से यहां पर प्रेजेंट में उनका कुछ रेशो होगा, प्रेजेंट में उनके एज का कुछ रेशो होगा, और 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पीछे जाना है आपको। तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो दोनों 5-5 साल कम हो जाएंगे। तो दोनों की आयु कितनी दे रखा है, 2:1 दे रखा है। कितना, 2:1 दे रखा है, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात उनके पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, ठीक है। यहां पर जो रेशो होगा ना वो आपसे पूछा गया है, यहां पर रेशो कितना हो जाएगा, ये रेशो दोनों का कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने जाना कि देखो 100 जो ईयर्स है, 100 ईयर्स जो दे रखा है दोनों का कब है, वर्तमान में है। अब देखो यहां पर 5 साल पहले का रेशो दे दिया। अब यहां से हमें यहां पर जाना है प्रेजेंट में। तो व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। 5 साल बढ़ रहा है, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 साल बढ़ा होगा, 10 साल बढ़ा होगा। यहां पर आने के लिए 10 साल बढ़ा होगा, ठीक है। तो सॉरी, यहां पर आने में प्रेजेंट में 10 साल बढ़ा होगा। तो ये जो पीछे होगा, ये पीछे जो वैल्यू होगी वो 10 साल कम होगी, क्योंकि प्रेजेंट में योग दे रखा है हमें। प्रेजेंट का योग जो है ना दोनों का, प्रेजेंट में जो योग दे रखा है वो 100 ईयर्स दे रखा है। कितना, 100 ईयर्स दे रखा है। तो प्रेजेंट में 100 ईयर्स है, तो पीछे 5 साल जाओगे तो 5 ये यानी कितना, 10 साल हो जाएगा। ये दोनों की योग में, आयु के योग में 10 साल की कमी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 90 साल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें मिल गया भाई 5 साल पहले दोनों की आयु का योग मिल गया 90। कितना मिल गया, 90 मिल गया। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं ना। रेशो में कितना है, 2 और 1 3, यानी आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 है। 3 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब निकाल दो, क्या पूछा, 10 वर्ष पश्चात पूछा है। तो देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे 30 से इसको और 30 से इसको, तो कितने हो जाएंगे, 30 दूनी 60
और 30 एकम 30, ठीक है। अब यहाँ से 10 वर्ष बाद यानी 5 साल आगे जाना है, फिर 10 साल आगे जाना है, टोटल 15 साल इंक्रीजमेंट चाहिए। तो 15 इसमें जोड़ दो और 15 इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 30 और 15 45। काट दो, रेशो निकाल दो, काट दो, ये 45 सही से लिखा जा, काट दो। कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 15, सॉरी 15 से कट रहा है, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। तो आंसर जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। समझा रहा हूं अच्छे से इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्टली हम जो है दिमाग में वर्बली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात ये है थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु ये थी, ठीक है। प्रेजेंट में उनका कुछ रेशो था एज का, लेकिन 5 वर्ष पहले कितनी है 11 14, ठीक है। ये 5 वर्ष पहले की है और कह रहा है 5 वर्ष ही है ना, 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष हैं। मैं इसको सही कर देता हूं, कितना है 4 वर्ष, ठीक है जी। 4 वर्ष पहले रेशो ये था और 4 वर्ष बाद यानी आफ्टर 4 ईयर, प्रेजेंट से आफ्टर 4 ईयर कितना हो गया ये अनुपात 13:16 हो गया, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु बताया गया होगा। देखो एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं हम डायरेक्टली इसमें, अदरवाइज हम रेशो से डायरेक्ट करें तो इजीली हो जाएगा। पहले सबसे पहला हमारा काम क्या है, रेशो का डिफरेंस चेक करना। डिफरेंस कितना है 11 3 14, ठीक है, 13 3 16, ठीक है। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, डिफरेंस बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से यहाँ आने में कितने का यूनिट का इंक्रीजमेंट है, तो 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट है, और एक्चुअल में कितने का इंक्रीजमेंट है, तो 4 साल ये और 4 साल ये, यानी 8 साल, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 8 साल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 साल हो जाएगी। अब क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु बताओ, तो बता दो भाई 11 चौक 44, ये तो हो गया 4 साल पहले, 4 साल बाद जोड़ दो इसमें, यानी 48। तो ए की वर्तमान आयु है 48, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है, इजिली 40 और 60, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कितने वर्ष पहले, मान लो x वर्ष पहले, दोनों में से x वर्ष घटा देता हूं तो बराबर में रेशियो कितना हो गया 3:5 हो गया, कितना हो गया 3:5 हो गया। क्रॉस करो आंसर निकालो, तो 200 5x 180 3x, ठीक है। 3x घटा लो, 200 में से 180 गया तो 20, 5x उधर जाके बड़ा ऐड होगा 3x में तो 2x, ठीक है। 2 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी मिल गई 10 मिल गई। क्या पूछा है आपसे, कितने वर्ष पहले, यही पूछा था तो हमने x माना था, x वर्ष पहले, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था, ठीक है। अच्छा यहां पर एक शब्द है 8 गुना अधिक थी, इसका मतलब जरा समझना क्या होता है। देखो मैं और मेरे दादाजी, ठीक है, दादाजी, क्वेश्चन में जब ये कहे कि मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना है, 9 गुना है, मेरी आयु का 9 गुना, आयु के 9 गुना है, मेरे आयु के 9 गुना है, जब ये शब्द कहे मेरे आयु के 9 गुना है, जब ये कहे तो आप डायरेक्टली रेशियो क्या लिखोगे, मान लो मैं यूनिट 1 हूं तो मेरे दादाजी 9 गुना यानी 9 होंगे, 1 का 9 गुना 9 हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन में ये ना कहकर ये कहे कि मेरे दादाजी मेरे आयु से 9 गुना अधिक है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे जरा समझना कि अगर मैं 1 यूनिट हूं तो मेरे दादाजी मुझसे कितने, मेरे आयु से 9 गुना अधिक हैं, यानी 9 गुना अधिक हैं, एक उसमें ऐड होगा, 9 एकम 9 और 1 10, यानी जो अंतर होगा 1:10 का होगा। जब अधिक शब्द का यूज होता है तो सामने वाली वैल्यू उसमें ऐड होकर
जो है बनती है। जैसे मैं कहूँ कि ए और बी हैं, ए बी से 5 गुना अधिक है, तो अगर आप मान लो यहां पर ए को एक्स मानते हो कि ए एक्स है, और मैं कह रहा हूं 5 गुना अधिक है, तो आप पता क्या लिखोगे? 5 गुना 5x नहीं 6x लिखोगे, एक ऐड करके उसको लिखोगे। बात समझ रहे हो? ये इसका मतलब होता है कि x तो a है, प्लस इससे 5 गुना अधिक है, यानी 5 गुना अधिक है, इसका 5 गुना और प्लस x, यानी कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो ये इस बात का मतलब समझाना था बस मेरे को, ताकि क्वेश्चंस में आए तो आप गड़बड़ी ना करो, एक ऐड करके जो है उसको रखना है। आप क्वेश्चंस करते हैं, चलो। क्या है क्वेश्चन? 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। 16 वर्ष पहले, तो मैं मान लेता हूं आज मैं 16 वर्ष पहले ही हूं। अगर मेरी आयु कितनी? मेरी आयु x है, कितनी है? या 1 मान लूं, ठीक है, 1 है, तो मेरे दादा की आयु कितनी हो जाएगी? 8 गुना अधिक, यानी 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। दादा कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ओके, अब से 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, ये यहां से यहां तक जो अंतर है 16 वर्ष का है प्रेजेंट से, पीछे जो है 16 वर्ष पहले मैं गया हुआ हूं। तो प्रेजेंट से जो भी प्रेजेंट का रेशियो होगा उनका, उससे 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी, यानी 8 वर्ष बाद मेरी आयु की 3 गुनी होगी, यानी मेरी आयु अगर 1 होगी तो मेरे दादा की आयु 3 होगी। ये होगा क्वेश्चन में। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और दादा की आयु का अनुपात क्या था? 8 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले, यानी कहे या तो इससे 8 वर्ष आगे आ जाओ, वो पूछा है रेशो, या यहां से प्रेजेंट से 8 वर्ष पीछे चले जाओ, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। यहां पर अंतर कितने का है? तो 8 का अंतर है। यहां पर अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। गड़बड़ है क्वेश्चन में? सही करो, सही करते हैं। इसको कितने से गुणा कर दें? देखो इसको 8 है, तो अगर मैं इसको 8 बनाना तो 4 से गुणा करूंगा, यानी इस पूरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को। तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, और यहां पर कितना हो जाएगा? 1:9। अब अंतर कितने का है? तो कहोगे 8 का, और अब अंतर कितना है? तो 8 का। बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। अब देखना यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितने यूनिट बढ़ गई है? तो आप कहोगे 3 यूनिट बढ़ गया, ठीक है, 3 यूनिट बढ़ा है। और एक्चुअल में कितना बढ़ा है? देखो 16 वर्ष तो यहां बढ़ा है, ठीक है, यहां से यहां 16 और फिर यहां से यहां तक 8, यानी 16 और 8 24, यानी कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू ही 24 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब आराम से बता दो, जब हमने नया रेशियो बना लिया तो पुराना वाला यूज नहीं करना, हम 8 से गुना करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 और 8 नहीं 72, यानी मैं 8 साल का हूं और मेरे दादा 72 साल के हैं। तो अब मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, कितना? कब? 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले मैंने यहां पर समझाया, 8 वर्ष आगे चले जाओ इससे, क्योंकि पीछे जाने ऑलरेडी हम 16 साल पीछे हैं, तो 8 वर्ष आगे आ जाते हैं, बात वही पड़ेगा। तो इसमें 8 जोड़ोगे, 1 में आप सॉरी 8 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? क्या, एक बार इसको थोड़ा सा मिटा दूं। तो 8 वर्ष में आप 8 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? 16, यानी मैं 16 और मेरे दादा 72 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 80, ठीक है। तो काट लो, 16 पंचे 80, यानी 1:5। तो हम दोनों का अंतर हो जाएगा 1:5, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? राहुल तथा रशीम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ये है। तो राहुल की वर्तमान आयु वेरी सिंपल, 2:1। राहुल और रशीम, ठीक है, 2:1 है वर्तमान में। 30 वर्ष पश्चात, यानी आफ्टर 30 ईयर कितना हो गया? 7:6 हो गया। फिर से वही सेम काम करो, फटाफट डिफरेंस चेक करो। 1 का डिफरेंस है, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, यानी कितना बढ़ गया यूनिट में? 5 यूनिट बढ़ा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ा है? 30, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। पूछा क्या है कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी? 2, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है भाई? 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
अच्छा, इसको एक्स मान के भी सॉल्व करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं वो भी एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, पीछे मैंने नहीं समझाया। देखो यहाँ पर दोनों का अंतर आप मान लो, अंतर कह रहा हूँ सॉरी, एक्चुअल एज मान लो 2x और x है, तो अनुपात में लिख दिया मैंने 30 साल बाद, तो दोनों की आयु में 30 साल जोड़ दो, ये भी 30 साल बढ़ जाएगा, ये भी 30 साल बढ़ जाएगा, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और x की वैल्यू फाइंड करके जो है आप यहाँ से राहुल की पूछा है, राहुल की वैल्यू 2x है, तो 2 इंटू में जो भी आपकी x की वैल्यू आती है, यानी 6 आएगा x की वैल्यू, तो 2 6 12, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, x मान के इस तरीके सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में a और b की आयु का अनुपात 3:1 है। a और b की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है भाई, प्रेजेंट में जो रेशियो है दोनों का वो दे रखा है हमें 3:1। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व ये है, यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, यानी दोनों में से 4 वर्ष घटा दूं तो 4 वर्ष पुराने पहले चले जाएंगे हम। इनका अनुपात कितना था, 4:1 था। अच्छा ठीक है, 4:1 था, अच्छी बात है। तो a की वर्तमान आयु कितनी है, चलो भाई फटाफट, पहले सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंस चेक करना। डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 3, कितना है 3, यानी गड़बड़। ठीक करें तो इसकी गुणा इसके रेशो से और इसकी गुणा इसके रेशो से, तो कितना हो जाएगा, नीचे लिख दूं एक बार, तो 3 से इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3, तो हमें मिल गया यहाँ पर। अब डिफरेंस कितने का है, 6 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 6 का, यानी क्वेश्चन अब बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर देख लो कितनी यूनिट बढ़ रही है, तो यूनिट हमारा 2 से 3 हो गया, 1 यूनिट बढ़ रहा है, और एक्चुअल में कितना, तो 4 है, तो 1 की वैल्यू 4। अब हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का रेशियो कौन सा, अब हमने नया रेशियो बना लिया ना, पुराने वाले को यूज में नहीं लेना, नए वाले को लेना है, तो प्रेजेंट का रेशियो नीचे वाला था। तो किसका पूछा है आपसे, किसका पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा है a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु 9 है, तो 4 गुना में 9, 4 नहीं 36, तो a की वर्तमान आयु 36 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए भाई आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके फीडबैक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और समझ में आता है कि हम जो है सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे बस इतनी ही गुजारिश है, अगर पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप नए हो तो आपको काम क्या है, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, हम हर तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं। अभी सिक्के वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन जो है हम सब करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से पूछ ले कोई पता नहीं होता। तो हम कोई भी इसमें जो आपका कुछ भी जो नया है, कुछ भी नया नहीं छोड़ने वाले इसमें, हम सब हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स बनते हैं इसके, जितने कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, हम सब करेंगे। ठीक है, एंड तक जो है आपको इस पार्ट्स के एंड तक, क्या आपको पूरे अरिथमेटिक के एंड तक और एडवांस के एंड तक हमारे साथ बने रहना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, ताकि एग्जाम में आप अपना अच्छा कर सको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।